अवसर, किसी भी लड़की पर ऐसे हाथ उठाना कोई छोटी बात नहीं है। मैं जानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अथर्व को जरूर सजा देंगी, वरना मुझे इस बात को मल्हार तक पहुंचाना होगा। कल्याणी, यहाँ। लिखा। छोड़ दीजिए। अथर्व, तुमने कल्याणी पर हाथ उठाया, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम इनकार करने की कोशिश भी मत करना। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें इस कल्याणी को मारते हुए। कहीं तुम ये तो नहीं भूल गए कि कल्याणी हमारी पोती है? जिस घर में मेहमान बनकर आए हो, उस घर की लड़की पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बोलो अथर्व। हाँ, मैंने उठाया कल्याणी पर हाथ। और अभी आप सबकी नजरों में मैं गलत होऊंगा ना, लेकिन आप में से कोई ये जानना नहीं चाहेगा क्या कि मैंने कल्याणी पर हाथ क्यों उठाया? कल्याणी मुझे बाहर ले जाकर जबरदस्ती मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी, और मेरे लाख मना करने के बावजूद भी कल्याणी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कल्याणी को हजारों बार समझाने की कोशिश की कि कल्याणी देशमुख परिवार की बेटी है, और किसी ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, लेकिन कल्याणी को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और इसके बदले में कल्याणी ने मुझे यह जवाब दिया कि अब तो शादी में सिर्फ 3 दिन बाकी है। और वहां कल्याणी से हाथ छुड़वाते छुड़वाते अलग होते होते मेरा हाथ उठ गया कल्याणी के ऊपर। मैं कल्याणी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कल्याणी से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। भैया आओ साहब, इस लड़की ने तो सारी लाज शर्म सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे में मेरा भाई करता भी क्या, बताइए आप। अथर्व, कितने झूठ बोलोगे तुम? हाँ, कितने झूठ बोलोगे तुम? कि छोड़ो अथर्व को, दूर हटो। मैं तुम्हारी इन झूठी बातों पे विश्वास नहीं करती। पूर्ण विराम। हम तो पहले से ही जानते थे कि कल्याणी ने जरूर ऐसा कुछ किया होगा कि अथर्व उस पर हाथ उठाने के लिए मजबूर हुआ। हाँ, आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों करेंगे? मैं तो हमेशा झूठ बोलती हूँ, है ना? और राव साहब, आपने कैसे मान लिया कि अथर्व सच कह रहा है? वो इंसान झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है, और आप चुप है। हमसे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश भी मत करना। बार बार अपनी हरकतों से क्यों ये साबित करना चाहती हो कि तुम माधुरी की बेटी हो? हाँ, मैं मानती हूँ कि माधुरी की गलती थी, लेकिन क्या आप सही हैं साहब? क्या आप कभी गलत नहीं हो सकती हैं? जो व्यवहार आप अनुप्रिया के साथ कर रही है, क्या आपको लगता है वो सही है? माफ कर दीजिए उसे, माफ कर दीजिए उसे। साहब से ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे की तुमने? चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। साहब आप गलत, चलो आप गलत है। साहब किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन आप गलत है। साहब आप गलत है, आप गलत है। साहब आप हमेशा सही नहीं हो सकती। तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ।
आउसाइब से ऊंची आवाज में कोई बात तक नहीं करता। और तुमने तो आज बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। ठीक है, माफ करो, मैं गलत हूँ, सारी गलती मेरी। खुश? रुको, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ना, वो मुझे बता दो। कल तक तो तुम अथर्व के साथ शादी करने के लिए उतावली हो रही थी, और आज जब शादी तय हो चुकी है तुम उसी पर इल्जाम लगा रही हो। मैं ना तुम्हें कोई सफाई नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि तुम कौन सा मेरा भरोसा करोगी। मानती हूँ कि अगर मैं और अथर्व एक दूसरे से प्यार करते भी हैं, फिर भी अथर्व को मुझ पे हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। उसको तो मैं सजा देकर रहूंगी। तुम ना मेरी समझ से बाहर हो। देखो, मेरी एक बात समझ लो, जो बड़े होते हैं ना, वो गलत भी हो जाए तो भी बड़े ही रहते हैं। और अगर कभी उनके साथ जंग करनी पड़े तो अपने हारने में ही संस्कार होते हैं। अनुप्रिया, कौन से जमाने में जी रही हो? अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिलता है अपना हक। और अगर कोई तुमसे तुम्हारा हक छीने तो वो इंसान गलत है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और ये जो तुम कहती रहती हो ना, प्यार से आउसाइब के दिल में जगह बनाओ, तुम भी तो इतने सालों से आउसाइब को प्यार देती आ रही हो, फिर भी कौन सी इज्जत करती है वो तुम्हारी? हाँ, मेरी एक बात याद रखना अनुप्रिया, जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले दोनों दोषी होते हैं। अगर इसी तरह तुम जुल्म सहती रहोगी ना, तो जीते जी मारी जाती जाओगी, और फिर कब तक साबित करती रहोगी दुनिया को कि तुम जिंदा हो। मेरी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अब तक जैसे जीती आई हूं ना, बस आगे की जिंदगी भी वैसे ही कट जाएगी। ठीक है, तुम डरपोक हो ना, डरपोक बन के रहो, पर मैं डरपोक नहीं हूं अनुप्रिया। अथर्व को उसके किए की सजा मैं देख कर रहूंगी। और हाँ, मैं तुम्हें भी डरपोक बन के नहीं जीने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ती हो। पता नहीं वो कागज कहाँ चला गया, मैंने यहीं पे तो रखा था। पल्लवी, मेरी मदद करो ना वो कागज ढूंढने में। वो एक ही सरकारी कागज है मेरे पास, जिसकी मदद से मैं कल्याणी की शादी के लिए बैंक में से पैसे निकाल पाऊंगी। मिलेंगे भी कैसे माई, जब वो कागज मैंने खुद ही जला दिए। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे दहेज के पूरे 10 लाख रुपए चाहिए। पल्लवी, मैं कैसे इतने सारे। और जो कल्याणी ने कल मेरे भाई की बेइज्जती की है ना, उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, आपको आपका जमीन का टुकड़ा भी मेरे नाम करना होगा, नहीं तो मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। समझ गई? वैसे भी अथर्व ने अच्छा ही किया जो उस बदतमीज लड़की को चाटा मार दिया। कहाँ है सारे? बाहर निकलो, अभी के अभी। मुझे इंसाफ चाहिए। घरेलू हिंसा बंद करो, बंद करो, बंद करो। दहेज लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आउसाइब, हाय हाय, आउसाइब, हाय हाय। कहाँ है सब लोग? नारी संस्था वालों को देखकर डर गए क्या? अरे बाहर निकलो, आज एक एक को सजा मिलकर रहेगी। कहाँ है सब? आंटी, ये सब लोग मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। आप प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए इन सब से। यही है वो आदमी जिसने मुझ पर हाथ उठाया था। एक नाबालिग लड़की पे हाथ उठाना तो कितना बड़ा जुर्म होता है ना?
और ये सारे घर वाले एक मासूम लड़की का साथ देने की बजाय इस आदमी का साथ दे रहे हैं और मुझे जबरदस्ती से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आओ साहिब, क्या ये सच है? आपको मालूम है ना किसी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करवाना कानूनन जुर्म है। अरे ये लड़की झूठ बोल रही है। आओ साहब ऐसा कर सकती है भला? वो ऐसा कर ही नहीं सकती। और काकू ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कल्याणी अनाप शनाप कुछ भी बोल रही है। देखिए सब मासूम बनने का कितना अच्छा नाटक कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये औरत इसकी बहन है। ऑब्वियस सी बात है कि ये इसी की साइड लेगी। ये खुद क्यों सच कहेंगी कि इन्होंने मुझसे दहेज के 10 लाख रुपए मांगे हैं। क्यों? आपने मुझसे 10 लाख रुपए नहीं मांगे? अब आप ही बताइए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कहाँ से लाऊंगी मैं 10 लाख रुपए? कल्याणी ये क्या बदतमीजी है? ये सजा तो आपके लिए बहुत कम है। सबसे ज्यादा सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए जिनका सबसे ज्यादा कसूर है। सबसे बड़ी मुजरिम तो ये औरत है। ये मेरी सौतेली माँ है और इन्होंने मुझे मजबूर किया है कि मैं अथर्व से शादी कर लूं और दहेज लेने में भी इनका ही बहुत बड़ा हाथ है। अरे ऐसी औरत को तो सीधा जेल में डालना चाहिए। पूर्ण विराम। ये सब क्या चल रहा है? अपर्णा, मल्हार को फोन करके बुलाओ। मल्हार, ये संस्था की औरतों को यहाँ से जाने के लिए कहो। मैं माफी चाहता हूँ साहब, लेकिन मैं इस वक्त आपके घर का दामाद नहीं बल्कि ड्यूटी करता एक पुलिस ऑफिसर हूँ। और मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ क्योंकि कल्याणी ने अथर्व के खिलाफ मारपीट और पल्लवी चाची और माई के खिलाफ दहेज लेने के जुर्म में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कल्याणी का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये केस पुलिस आगे हैंडल कर लेगी। आप लोग जा सकते हैं।
मला, इसका मतलब है क्या तुम अब हमें गिरफ्तार कर लोगे? गिरफ्तार तो कर सकता हूँ, क्योंकि कल्याणी ने लिखित में आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा अनुप्रिया। चलो। कल्याणी रुको रुको, कल्याणी कहाँ लेके जा रही हो मुझे? बैंक मैनेजर के पास चलो और उसे ये रिपोर्ट दिखाओ। उसने तुम्हारे जिंदा होने का सबूत मांगा था ना, ये सरकारी सबूत है। अनुप्रिया, मैं एक मरे हुए इंसान के खिलाफ कंप्लेंट कैसे दर्ज करवा सकती हूँ? अरे ये क्या बोल रही हो? हाँ, ये क्या चल क्या रहा है? बैंक में सबूत जमा करना वगैरह, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और साहब, कल्याणी ने ये सब नाटक किया था ताकि वो बैंक कर्मचारी को ये साबित करना चाहती थी कि माई अभी भी जिंदा है। ये भले ही नाटक हो अथर्व, लेकिन अगली बार अगर तुमने कल्याणी पे हाथ उठाया ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम हमारे ही परिवार के सदस्य हो। फिर तुम्हें सलाखों के पीछे डालने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आई बात समझ में? और आप, पैसा मांगने वाले को भीख दी जाती है, बेटी नहीं। दोबारा अगर आपने दहेज की मांग की ना, तो ये अपराध मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा। अब इन झूठे सर्टिफिकेट्स की कोई जरूरत नहीं। अब थैंक यू सो मच। आपकी मदद का ही नतीजा है कि मैं चाची और अथर्व को सबक सिखा पाई और अनुप्रिया जिंदा है ये बात साबित कर पाई। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। क्योंकि मेरी मदद तुमने। कल रात तो बहुत गुस्सा आ रहा था मुझ पर। बातें तो ऐसे सुना रही थी जैसे बहुत बड़ी हो गई हो। तो क्या हुआ? मेलोड्रामा क्या सिर्फ तुम कर सकती हो? तुम भी तो मुझसे नाराज होती हो, फिर भी मेरी चिंता करती हो ना। और ऐसे बड़े बड़े लोगों के बीच ना छोटी छोटी बातें होती रहती है। सैनोरीटा, मुझ जैसे गांव में रहने वाले लोग और तुम जैसे शहर में पली बड़ी बड़ी लड़की में कोई तालमेल नहीं हो सकता। तुम्हारा साथ मैंने किसी रिश्ते के बलबूते पर नहीं दिया है, बल्कि एक कागज के टुकड़े की वजह से किया है, जिस पर लिखा है कानूनी तौर पर तुम मेरी जिम्मेदारी हो। और इस मजबूरी के अलावा हम दोनों में कोई लेना देना नहीं। माई, आप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, इसलिए आप वो नहीं देख पा रही हैं जो मैं देख सकता हूं। आप दोनों की इस नोकझोंक में एक अनोखा सा रिश्ता कायम होता जा रहा है। मेरी नजरों से देखें तो कल्याणी के आने के बाद आप बेऔलाद नहीं हैं।